हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। फिर हम थ्योरम्स के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो ऐसा अ क्लोज्ड फिगर विच हैव फोर साइड्स, ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड्स होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम आज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, उसके बाद में आता है रेक्टेंगल, देन थर्ड वन इज रोम्बस, फोर्थ वन इज स्क्वायर, देन ट्रेपेजियम एंड देन काइट। छह टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझते हैं। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। आप थोड़ा बहुत आपको शायद प्रीवियस क्लासेस से पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, बट अब आज हम पूरी पैरेललोग्राम की एंगल्स की भी प्रॉपर्टी समझेंगे, डायगोनल की भी प्रॉपर्टी समझेंगे और साइड्स की भी प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है? तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, जब मैं ए को सी से ज्वाइन करूंगा तो ये पहला डायगोनल, और जब मैं बी को डी से ज्वाइन करूंगा तो ये दूसरा डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट को यदि मैं ओ नाम दे देता हूं तो एओ सीओ के इक्वल होगा और बीओ डीओ के इक्वल होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। कई बार आप लोग ये गलती कर देते हो कि पैरेललोग्राम में मान लेते हो कि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। जो भी शेप ऐसा टिल्टेड है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री के नहीं बन रहे चारों, तो मतलब कि वो शेप ऐसा टिल्टेड है, तो उस शेप में डायगोनल्स इक्वल नहीं आ सकते हैं कभी भी। आप खुद सोचो, ये वाला जैसे टिल्टेड है तो ये वाला जो डायगोनल है छोटा होगा और वो वाला डायगोनल बड़ा होगा। ऐसे देखो, ये जैसे टिल्टेड शेप है, यहां देखोगे तो ये वाला डायगोनल बड़ा होगा और ये वाला डायगोनल छोटा होगा। तो यदि कोई ऐसा टिल्टेड वाला शेप है जैसे पैरेललोग्राम, तो वहां पर डायगोनल इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, यदि मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसा वर्टिकल बना दूं, ऐसा सीधा कर दूं, तो अब वो पैरेललोग्राम क्या कहलाने लगेगा? रेक्टेंगल कहलाने लगेगा। मतलब रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पर रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसी पैरेललोग्राम को जब हमने ऐसा सीधा कर दिया, ऐसा बना दिया, तो रेक्टेंगल बन गया। मतलब रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जब आप पैरेललोग्राम को ऐसा सीधा कर दोगे तो उसी पैरेललोग्राम को अब क्या बोलते हो? आप रेक्टेंगल बोलते हो। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि
है तो ये पैरेललोग्राम ही, तो इसमें भी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया कि जब आप इसी पैरेललोग्राम को ऐसा सीधा कर दोगे तो अब यहां पर डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। जब टिल्टेड होगा तो एक डायगोनल बड़ा होगा, दूसरा डायगोनल छोटा होगा। जब उसको आपने ऐसा वर्टिकल बना दिया तो दोनों डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, इसलिए डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में करते ही थे, तो यहाँ पर भी बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि ये बीओ डीओ के इक्वल होगा और एओ सीओ के इक्वल होगा। ठीक है, याद रहेगा, रटने वाली चीज नहीं, आप इस डायग्राम को समझो अच्छे से कि क्या हो रहा है, तो अपने आप प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। फिर थर्ड टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, यदि मैं इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को इक्वल बना दूं, अभी तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी, यदि मैं चारों साइड इक्वल बना दूं, ऐसा टिल्टेड शेप ले लूं बट चारों साइड को इक्वल कर दूं, तो उसी पैरेललोग्राम को अब आप क्या बोलोगे, रोम्बस बोलोगे। तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहां पर चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल है ही। ठीक है, आप बोलोगे सर यहां पर अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते क्या, तो यहां पर तो हमने इसको ऐसा वर्टिकल बना दिया ना, चारों एंगल 90 डिग्री के, तो चारों इक्वल हो गए। बट वो तो ऐसा टिल्टेड है तो उसमें अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे क्या, क्योंकि ये ऐसा टिल्टेड वाला शेप है तो डायगोनल इक्वल नहीं हो सकते, तो डायगोनल तो इक्वल नहीं होंगे, बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पर यहां पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब डायगोनल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, एक चीज और आप रोम्बस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो कि जिस शेप में चारों साइड्स इक्वल होती है, जैसे यहां पर चारों साइड्स इक्वल है, तो वहां पर डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि रोम्बस और स्क्वायर, इनमें चारों साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कहां पर लगती है, जहां पर चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे के 3 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।